हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका पढ़ाई विद मानिक में। आज हम आपके लिए जो कर रहे थे एपी का सीक्वेंस, उसका लास्ट वीडियो होने वाला है ये हमारा। इसमें हम आज कवर करने वाले हैं कि समेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे सॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, तो आपने इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, उससे आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 कंप्लीट हो जाएगी। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, अगर आप इसको अच्छे से कवर करते हैं तो एक्सरसाइज 5.3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी करे हुए शुरू करते हैं। फिर देखिए, हमने लिख रखा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बाय हार्ट करना पड़ेगा। अब इससे 2 फॉर्मूले और बनते हैं, एक और बन जाता है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। क्योंकि अगर आप एक बाय हार्ट कर लेते हो तो बाकी के 2 आप डिराइव कर सकते हो, बना सकते हो खुद से। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे s इक्वल टू n/2 2a को अगर मैं ब्रेक कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लिख सकते हैं इसको। अगर हमने इस फॉर्मेट में लिखा तो इस फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या था उसको समझिएगा जरा आप। देखिए यहाँ पे अगर मैं इस टर्म पे फोकस करूं a प्लस n-1 इंटू डी, इसको हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने नहीं ये पढ़ा है ना कि ये क्या होता है हमारा nth टर्म होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? an। अगर मैं इसको an से रिप्रेजेंट करता हूँ तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा? s इक्वल टू n/2 a प्लस an। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, जहां पे an क्या होता है? nth टर्म होता है हमारा। ओके, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जो an होता है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ l से। जो l क्या रिप्रेजेंट करता है? लास्ट टर्म। तो अगर मैं उससे रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये बन जाएगा s इक्वल टू n/2 a प्लस l, दैट इज थर्ड इक्वेशन। तो हमारे पास मेनली अगर देखा जाए तो 3 फार्मूले हैं, s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको बाय हार्ट करना है। 2a को अगर मैं a प्लस a लिखूंगा तो ये वाला टर्म हमारा an हो जाता है, जिसको मैं लिख सकता हूँ n/2 a प्लस an। अगर मैं an को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? l से। l क्या होता है हमारा? लास्ट टर्म, तो हो जाएगा s इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये जो समेशन का फॉर्मूला है, या हम एपी का समेशन कैसे करते हैं, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी, कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो मैं एक अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप समझिएगा जरा। मान लेते हैं एक पर्सन है, राम ले लेता हूं मैं। राम ने अपनी जॉब स्टार्ट करी। अब जॉब स्टार्ट करी तो पर मंथ उसकी जो सैलरी है वो सैलरी हम ले लेते हैं 20,000। कितना है? 20,000 पर मंथ उसकी सैलरी है। अब जब वो ज्वाइन कर रहा था तो उसके साथ एक कंडीशन ये रखी गई कि आप 20,000 से अपनी जॉब स्टार्ट करिए, पर मंथ का इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। अब पर मंथ का इंक्रीमेंट कितना दे रहे हैं? तो वो जो है वो ₹200 है पर मंथ इंक्रीमेंट। इट मींस फर्स्ट मंथ उसको सैलरी 20,000 होगी, नेक्स्ट मंथ उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 20,200। नेक्स्ट मंथ कितनी हो जाएगी? 20,400। हर मंथ में 200 क्या होता जाएगा? ऐड ऑन होता जाएगा। अगर मैं ये देखूं तो देखिए जरा ध्यान से, फर्स्ट मंथ में उसको सैलरी कितनी मिलेगी? 20,000। अगले मंथ में कितनी मिलेगी? तो 20,000 प्लस 200, दैट इज 20,200। ठीक है, 20,200। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है? अब देखिए इससे हमारा क्या है, देखिए राम ने जॉब स्टार्ट करी और राम कैलकुलेट करना चाहता है कि अगर मैं 30 मंथ तक जॉब करता हूं, कितने महीने तक? 30 मंथ। अगर वो जॉब करता है तो टोटल मनी कितना मिलेगा उसको, वो निकालना ये चाहता है कि उसको टोटल मनी 30 मंथ अगर वो कंप्लीट जॉब करता है तो कितना पैसे मिल जाएंगे उसको। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपी। कैसे? देखिए जो स्टार्टिंग पेमेंट है वो उसका क्या हो जाएगा? 20,000 रुपीज जो स्टार्टिंग का है वो उसका क्या है? फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा। अगर हम डी की बात करें तो डी क्या है? जो इंक्रीमेंट है 2,000 पर मंथ 200। हाँ देखिए यहाँ पे 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो डी कितना हो जाएगा हमारा? 200। डी कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, अब कितने मंथ का निकालना है? हमें 30 मंथ का निकालना है। अगर 30 मंथ का निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास है s इक्वल टू n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम इसको यूज करेंगे। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो जितने मंथ का रिक्वायरमेंट होता है 30/2 2a। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a है हमारा स्टार्टिंग का 20,000 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हो जाएगा 200। ओके, अब 30 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 15 हो जाएगा। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 40,000 प्लस दिस 29 इंटू 200 40,000 प्लस 29 इंटू 200 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 2 18 2 2 4 15 58 20 कॉपी तो कितना हो जाएगा 5,800। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखिएगा 0 0 2 0 कॉपी 8 0 कवर कर लेगा 5 4 दैट इज अमाउंट दैट इज एडिशन ऑफ 40,000 एंड 5,800। अब हमें क्या करना है, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है। 15 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखिएगा 2 0 हमारे कॉपी हो गए। 15 8 जा कितना होता है 120 120 का 0 कैरी आएगा 12 15 5 जा 75 75 और 12 75 और 12 87 का 7 कैरी आया 8 एंड 15 4 जा 60 60 एंड उधर कैरी कितना था हमारा 20 एक मिनट 12 5 जा 75 8 12 68 दैट इज अमाउंट होल्ड इन 30 मंथ। ये अमाउंट कितना है 30 मंथ का अमाउंट है। जो अगर जॉब कंप्लीट करता है 30 मंथ में तो उसको कितना पैसे मिलने वाला है आप देख सकते हो 6,87,000 इतना पैसे उसको मिलेगा इन ड्यूरेशन ऑफ 30 मंथ। तो ये होता है कि विद द हेल्प ऑफ एपी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम किसी भी समेशन निकाल सकते हैं किसी का भी। बट इसके लिए कंडीशन क्या होती है, इसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो भी सीक्वेंस या पैटर्न होगा उसको एपी फॉलो करना पड़ेगा। इट मींस वहां पे जो इंक्रीमेंट होगा, मतलब कहने का ये है कि जो वहां पे डिफरेंस होगा, या आप आगे जा रहे हैं तो प्लस हो सकता है, अगर आप बैक आ रहे हैं तो माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, बट डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि फर्स्ट मंथ में कुछ और है या कोई डाटा है पहले 2 टर्म में अलग आ गया फिर अगले टर्म में अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, एपी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फार्मूले कितने यूज करने वाले हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 फार्मूले यूज करने वाले हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, उसके थ्रू हमने एक्सप्लेन करा कि कैसे ये वर्क करता है हमारा। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। तो मैं 4-5 क्वेश्चन लेता हूँ, 4-5 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो ले सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए देखिए, तो हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन कर रखे हैं, 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। पहला क्या हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 3, -2। हमें एक एपी दे रखी है, इस एपी के कितने टर्म लेने हैं हमें 22, और 22 फर्स्ट 22 टर्म्स। इट मींस फर्स्ट टू 22 टर्म तक हमें जाना है। उस टर्म में जितने आपके टर्म अवेलेबल होंगे, नंबर अवेलेबल होंगे, उनका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने इजी लिया है क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट में हमें बिल्ड करना है। देखिएगा 8, 3, -2 डॉट डॉट डॉट, ये हमें एपी गिवन है। तो इस गिवन एपी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले हम क्या निकाल सकते हैं, ए और डी। सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं। ए कितना हो गया 8 हो गया, डी कितना हो गया आपका 3 - 8 दैट इज डी कितना हो जाएगा -5। ये हमारा कितना आ गया, डी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको जितने टर्म का समेशन फाइंड आउट करना है उसको मेंशन करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम लिखते हैं अपना फार्मूला, क्या है हमारा Sn = n/2। अच्छा, मैं Sn भी यूज कर लेता हूँ, S भी लिखता हूँ, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं सिर्फ S लिखता हूँ। n/2 2a + n - 1 × d, ये हमारा क्या है, फार्मूला है। वैल्यू पुट करते हैं, सारी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। देखिए n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n का मतलब क्या होता है, टर्म। कितने टर्म है 22, तो यहाँ पे क्या पुट कर दीजिए 22/2 2a, a कितना है आपका 8 + n - 1, n की वैल्यू है 22 - 1 × d, d की वैल्यू कितनी है -5। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप फोकस क्या करिए, आप इसको n - 1 × d को सॉल्व करिए। तो देखिए 22 - 1 करूंगा, अच्छा ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 11 आ जाएगा। 8 2 जा 16 होगा, प्लस 22 - 1 दैट इज 21। 21 किससे मल्टीप्लाई होगा, -5 से होगा। तो 11 16
इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो देखिए ये प्लस ये माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस 5 इन 5 5 2 10, तो कितना हो गया 105 इज इक्वल टू 11। 16 माइनस 105 करोगे तो कितना होगा, तो देखिए 5 माइनस 6 नहीं होगा, 15 माइनस 6 दैट इज 9 एंड 9 माइनस 1 दैट इज 8, तो कितना आ गया 89। अब बड़ा कौन है, ये प्लस ये माइनस, तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाला टर्म हमारा ग्रेटर है। आगे मूव करते हैं, देखिए 11 इंटू 9 99, 11 इंटू 8 88, 88 और 9 अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 90 एंड इधर कितना बचेगा आपका 9, तो 90 एक मिनट 11 8 जा 88 और इधर से आया हमारा 9, तो 88 और 2 हमारा हो गया 90 और 11 ठीक है 7 97। तो अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस। इट मींस अगर मैं पूरा सॉल्व करूंगा, पूरे अगर 22 टर्म का समीशन है तो वो कितना आ रहा है माइनस का 979। अब इसको देख के परेशान मत हो जाना कि सर नेगेटिव में समीशन आ रहा है, तो आप ये भी देख लो ना कि जो हमारी एपी है वो 8 3 -2 फिर डिक्रीज हो रही है। अगर डिक्रीज हो रही है तो कुछ पॉजिटिव टर्म होंगे, कुछ नेगेटिव टर्म होंगे, नेगेटिव टर्म हमारे ज्यादा है। अब देख लो सिर्फ 2 ही टर्म पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या मिलेंगे आपको नेगेटिव। अगर नेगेटिव ज्यादा है तो जब समीशन करोगे तो साइन फिर किसका रहेगा, नेगेटिव का ही रहेगा। ठीक है, तो वरी मत होना, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, एक तरीके से हमारा थोड़ा सा वार्म अप के लिए ले लिया था कि आपको वैल्यू पुट करना आ जाए, फॉर्मूला यूज करना आ जाए। ठीक है, चलिए तो अगर आपको समझ में आ गया, ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। इसमें हमें दे रखा है कि जो गिवन एपी है उसके अगर मैं 14 टर्म्स का सम निकालता हूं तो कितना मिलेगा आपको मिलेगा 1050। और इसके साथ ही मेंशन है कि एंड इट्स फर्स्ट टर्म कितना है इसका 10 है, फाइंड द 20th टर्म। हमें क्या निकालना है इस एपी का 20th टर्म निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन नेक्स्ट हो गया हमारा, समेशन का भी यूज होगा, एंड टर्म का भी यूज होगा। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन दोनों कॉन्सेप्ट का। तो जरा अच्छे से समझिएगा क्या करने वाले हैं हम। देखिए आप सबसे पहले इस पे फोकस करिए, कितने टर्म का समेशन दिया है, 14 टर्म्स का दिया हुआ है। तो 14 टर्म्स का दिया हुआ है, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं S14 इज इक्वल टू 1050, ये हमें केवल है। सेकंड, अगर 14 टर्म्स है तो n की वैल्यू क्या लेनी है, हमें 14 लेनी है। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म हमें मेंशन है, क्या मेंशन है, d कितना मेंशन है 10, तो a कितना हो गया हमारा 10 हो गया। अब आप जरा फोकस करिए, हमें निकालना क्या 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब होता है A20 हमें फाइंड आउट करना है। अगर A20 हमें फाइंड आउट करना है तो A20 का फार्मूला क्या होगा, या AN का फार्मूला क्या होगा, A + n - 1 × D। हमें चाहिए क्या, हमें 20 पता है, n पता है, A पता है, बट हमें पता क्या नहीं है, हमें पता नहीं है D के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि 14 टर्म का समेशन 1050 है और a कितना है 10 है, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर लें, d कॉमन डिफरेंस। अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा A20 इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं लिखता हूं Sn फार्मूला n/2 2a + n - 1 × d। Sn का मतलब हुआ S14, n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 14 करेंगे। ठीक है, 2a 2 × a कितना है आपका 10 प्लस n कितना है आपका 14 - 1 इंटू d कितना है आपका, d हमें फाइंड आउट ही करना है, ये तो निकालना है हमें। S14 की वैल्यू हमें पता है समेशन 1050, इसको अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 इज 2 × 10 20 14 - 1 13 d। अब मैं एक काम ये करूंगा, देखिए आप ये 7 इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है। अगर मैं इस समेशन 7 को इधर मूव कर दूं तो इजीली इसको ये डिवाइड भी कर देगा और हमारा जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर मैं इधर इसको मूव करता हूं तो ये हो जाएगा 1050/7 20 + 13d। अब 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 × 7 3 बट रिमेनिंग 7 5 35 0 कॉपी 20 + 1 13d। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे मूव करते हैं। अब देखिए ये जो 20 है आप इसको इधर मूव कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 150 - 20 = 13d। अगर माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा 130 = 13d। तो अगर आप इधर लेके आते हैं 13 को तो 130/13 = d, दैट इज d = कितना हो जाएगा 10। तो हमारी d की वैल्यू कितनी आ गई 10। d फाइंड आउट कर लिया, बट हमें d तो
मेन आंसर हमारा भी नहीं है, हमें चाहिए क्या था 20th टर्म। क्या चाहिए था 20th टर्म। अगर 20th टर्म चाहिए था तो 20th का फॉर्मूला क्या है a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम ये यूज करने वाले हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। a 20 निकालना है, n की वैल्यू 20, a की वैल्यू 10, n की वैल्यू 20 माइनस 1, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ 20 माइनस 1, और d कितना निकाल के रखा है हमने 10। तो 10 प्लस 20 माइनस 1 करेंगे 19 होगा इंटू 10, दैट इज 10 प्लस 190, और 10 प्लस 190 करोगे तो कितना आ जाएगा 200। तो इट मींस जो इस गिवन एपी का 20th टर्म होगा वो कौन सा होगा 200। और अगर मैं इस एपी का 14 टर्म का समेशन निकालूंगा तो वो कितना आएगा 1050 आएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको समेशन दे देंगे और आपसे कोई टर्म पूछ लें कि 20th टर्म निकालिए, 30th टर्म निकालिए, कोई भी टर्म आपसे निकलवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो समेशन है, देखिए अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो समेशन में कौन कौन सा डाटा हमारा यूज हो रहा है। एक तो हमारा n है, a और d है, और इधर एस एन। इट मींस 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन में से आपको कोई 3 गिवन करके एक मिस कर देंगे, तो एक हम तो निकाल सकते हैं ना, अननोन हो जाएगा तो हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, उसको निकालने के बाद आपको जो टर्म आपसे फाइंड आउट करवाना चाहते हैं वो आप कर सकते हो इसलिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, ले लीजिए। चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 डॉट 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 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक हमारे पास एपी है, इस एपी के कितने टर्म का मैं समेशन करूं कि कितने उनका समेशन कितना आ जाए 78 आ जाए। इट मींस इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है, वही हमें क्या करना है आइडेंटिफाई करना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप कैसे कर सकते हो उसको, तो देखो हमारे पास जो गिवन एपी है सबसे पहले उसको राइट डाउन करते हैं 24 21 18 डॉट डॉट डॉट। इससे आप ए और डी, इस देखिए जब भी आप क्वेश्चन एपी का कर रहे हो समेशन का टर्म निकालना, अगर कोई एपी गिवन है आपके पास तो सबसे पहले आपको क्या करना है ए निकाल लो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, इतना तो आप निकाल के ही रेडी हो जाओ, क्योंकि वो हमें हर क्वेश्चन में निकालना ही पड़ेगा, मतलब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई ही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ तो ए की वैल्यू 24 है, डी कितना होगा, डी कैसे निकालते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, दैट इज 21 माइनस 24, 21 माइनस 24 करूंगा तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ए आ चुका है, डी आ चुका है, अब हमें करना क्या है, मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78। हमें क्या दे रखा है समेशन दे रखा है, तो समेशन का फार्मूला यूज करता हूं s is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। पहले पुट करते हैं, समेशन हमें पता है कितना है 78, राइट डाउन, n आई डोंट नो हमें निकालना है 2, a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास -3, डी कितना है हमारे पास -3। ठीक है, चलिए -3 पुट कर दिया हमने। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए इस चीज को। देखिए आप 2 इधर मूव कर सकते हैं, तो अगर मैं 2 इधर मूव करूंगा तो इसके साथ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि n के साथ क्या है डिवीजन में है। तो अगर मैं इधर मूव करूंगा 8 टू द 16 7 टू द 14 और 150 156 n, और इधर 2 into 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस है, तो अगर माइनस मूव इनसाइड तो अंदर के साइन क्या होंगे चेंज होंगे, तो चेंज कर देता हूं मैं, माइनस ये कितना हो जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगले स्टेप में 156 इज इक्वल टू n 48, और ये साइन अब देखिए अगर आप यहाँ पे आप बाहर क्या है पॉजिटिव है, तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो क्या साइन चेंज होंगे, देखिएगा अगले स्टेप में कर देता हूँ 48 एंड -3n एंड +3। ठीक है, ये हमारा होगा। क्या करेंगे 156 इज इक्वल टू n 48 प्लस 3 51 माइनस 3n, ये हमारा बनेगा 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51 माइनस 3n कॉपी। अगले स्टेप में क्या करना है, अगले स्टेप में n को मूव कर दीजिए इनसाइड, तो 156 इज इक्वल टू 51 एंड दिस -3n स्क्वायर।
अब क्या करिए, जो RHS में है उसको LHS में लेके आइए, तो -3n इधर मूव होगा तो इधर नेगेटिव है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 3n² माइनस 51n एंड प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ऑब्जर्व करिए ये क्या मिल गया हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं AP, अब AP में क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो इसी वजह से मैं बोलता रहता हूँ आपसे कि जो मैथ है, मैथ में सारे चैप्टर आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं। अब कोई स्टूडेंट अगर 4th चैप्टर अच्छे से नहीं आता तो इसमें भी फंस जाएगा। अगर उसको बोलता है कि AP अच्छी है हमारी, तो हमें तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, पूरी मैथ अच्छे से होनी चाहिए। तो इधर अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए जरा कि जो 3 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी तो ये तो सही है, बट इसके टर्म बहुत हैवी नहीं लग रहा है, बट इसके टर्म करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे काम आएगी हमारे, वो क्या होगी, n² का कोएफिशिएंट क्या है 3, इसका कोएफिशिएंट क्या है 51, इसका कोएफिशिएंट क्या है ये कांस्टेंट टर्म क्या है 156। अगर मैं 3 से सबको डिवाइड कर दूं, क्या बोला मैंने, 3 से सबको डिवाइड करके देखो क्या सारे डिवाइड हो रहे हैं, चेक करता हूं मैं एक बार। देखो 3 से डिवाइड करूंगा n², इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 73 जा 51 होता है। इसको करो जरा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 हो गया हमारा। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या मिली, n² माइनस 17n प्लस 52। क्या ये इक्वेशन इनटू 1 नहीं, हमें निकालना क्या था, फाइंड आउट क्या करना था, n की वैल्यू। अगर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आइए सॉल्व कर लेते हैं इधर, देखिए कॉपी करते हैं, n² माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म यूज करेंगे तो 52 का ऐसा फैक्टर जो प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 17। तो अगर मैं 52 को तोड़ता हूं तो एक टेबल याद आ रहा है मुझे, 13 इंटू 4, ये कितना होता है 52 होता है। अगर मैं 13 और 4 को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 17, और हमारी रिक्वायरमेंट भी वही है। बट थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर रखिएगा कि जो साइन लेना है वो दोनों का कैसा लेना है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या बैठा है हमारा, नेगेटिव। तो पुट करते हैं जरा, n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला स्टेप क्या लेना है, पेयर बनाइए, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, फर्स्ट 2 टर्म में से मैं कॉमन ले सकता हूँ n। अगर मैंने n ले लिया, n माइनस 13, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, -4। अगर -4 ले लिया तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल n माइनस 13 दोनों से कॉमन हो जाएगा मेरा, तो n माइनस 13 और इधर होगा मेरा n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म इक्वल टू है किसके, 0 के, एक बार में एक 0 के इक्वल होगा। अगर मैं ले लेता हूँ n माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से मुझे n मिलेगा 4। अगर मैं ले लेता हूँ n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से n मिले मुझे 13। n की कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यूज मिल रही है, एक n की वैल्यू 4 है और दूसरी n की वैल्यू 13 है। अब सर दो में से कौन सी वैल्यू हमें लेना है, हमें दोनों वैल्यू लेनी है। कौन सी वैल्यू लेनी है, दोनों वैल्यू लेनी है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें। n इज इक्वल टू 4 हो सकता है कि जो गिवन AP है इसमें कितने टर्म हो सकते हैं, 4 टर्म्स हो सकते हैं। और अगला n इज इक्वल टू कितना है 13, हो सकते हैं कि AP में कितने हो 13 टर्म हो। अब बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, अगर मैं 4 लूंगा तो इसके बाद वाला नेक्स्ट टर्म आ जाएगा ना, और उसका समेशन कितना आएगा 78। अगर मैं 13 टर्म्स ले लूंगा तो बहुत सारे टर्म नहीं हो जाएंगे, और फिर उसका समेशन क्या 78 आएगा। कॉमन सेंस, अगर मैं 13 ले रहा हूं तो बहुत सारे टर्म होंगे, और बहुत सारे टर्म होंगे तो क्या 78 होगा। कैसे, देखो ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 24 के बाद क्या है, यहाँ पे देख लो आप, मैंने लिख रखा है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो 24 के बाद क्या है 21, 28 के बाद क्या है 18। ये जो AP है वो डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, बताइए, जो गिवन AP है वो डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। ऑब्जर्व करिए ये डिक्रीजिंग है तो आफ्टर सम टाइम इसमें नेगेटिव टर्म भी आना शुरू हो जाएंगे, 0 आएगा। फिर क्या होगा, जैसे डिक्रीमेंट कितना हो रहा है -3 का, तो 18 के बाद क्या होगा 15, फिर क्या होगा 12, फिर क्या होगा 9, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 3, फिर क्या होगा 0, फिर क्या होगा -3। ऐसे आपके टर्म आना चालू हो जाएंगे। तो कुछ टर्म नेगेटिव भी तो आएंगे, और जो नेगेटिव आएंगे वो पॉजिटिव को क्या करेंगे, मिलकर 0 नहीं करेंगे। अगर 0 करेंगे तो फिर हमारा 78 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को भी आप माइंड में रखा करो, आप परेशान मत हुआ करो कि नहीं सर n की वैल्यू 2 आ रही है, और 4 तो समझ में आता है कि 78 दे देगा, बट 13 कैसे देगा 13 पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है,
क्यों अच्छा है, स्टार्ट कर सकता हूँ मैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट यूज करे, एक तो एपी का यूज ही हो रहा है, सेकंड हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस वजह से ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकस करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। ठीक, चलिए तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको दे रखा है कि हमारे पास फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनका समेशन क्या होगा। तो देखिएगा जरा, ऑब्जर्व करिएगा यहाँ पे, अगर मेरे पास सम फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर है, इट मींस आपको कहना क्या चाह रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएंगे आप, 1000, कहां तक जाएंगे आप, 1000। तो 1000 तक अगर आप मूव करते हैं तो इन सारे नंबर का जब मैं समेशन करूं तो कितना मिलेगा। बहुत टफ क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसे समेशन करना स्टार्ट करेंगे बहुत टाइम लगेगा। तो फिर हम इसको कैसे करें, तो देखिए हमने जो अभी फार्मूले लिखे थे उसमें हमने एक थर्ड फार्मूला लिखा था जो क्या कह रहा था कि जो समेशन है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ये दिया था। देखिए इस फार्मूले का कब यूज करना है, जब आपको गिवन एपी में फर्स्ट टर्म भी पता हो और लास्ट टर्म भी पता हो। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे, 3 क्वेश्चन करे, इसमें हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म पता था, लास्ट टर्म नहीं पता था, इस वजह से हमने इसको यूज नहीं करा। बट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट टर्म भी है आपके पास और लास्ट टर्म भी आपको पता है कितना है, 1000 है। तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे यूज करते हो तो कैसे यूज करोगे उसको देखिएगा आप जरा। देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म n की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप, 1000/2, फर्स्ट टर्म कितना है 1, लास्ट टर्म कितना है 1000, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म 1000। अब 1000 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 500, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1001। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो 5 × 5 0 0, 5 × 5 एंड 2 0 कॉपी, तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, दिस रिजल्ट होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये 5,05,000, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर मैं समेशन करता हूँ तो ये मिलेगा हमें। अब देखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन होता है तो हम कैसे सॉल्व करें, या फॉर्मूला हम अगर मान लो भूल गए तो क्या होगा, या क्या चीज हो सकती है। इसके बेसिस पे एक दो और एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो मैं एक चीज आपको ये कंफर्म कर देता हूँ। देखिए अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ है कि आपको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, बाय डिफॉल्ट आप ये यूज करिए। बट अगर आपको कोई एपी ऐसी गिवन है जिसमें हम फर्स्ट से शुरू करें, जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म, क्या बोला गया आपसे, फर्स्ट 100 टर्म्स, तो क्या करोगे आप। देखिए अगर मैं फर्स्ट 100 टर्म्स का समेशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इसका इट मींस स्टार्टिंग कहां से करूंगा, 1 से करूंगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 100, ये तो लिखूंगा मैं। तो इसके लिए एक फार्मूला हम और बना सकते हैं कि ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो 1 हो। अगर फर्स्ट टर्म 1 है तो इसके लिए हमारा फार्मूला बनता है Sn = n/2। अब a की जगह क्या रखोगे 1 और इधर क्या रखोगे आप l, क्या रखेंगे n भी लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं, जैसा आपका हो वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी यहाँ पे n होगा सिर्फ, क्योंकि आपको ये पता है ना 100 कितने टर्म है आपका 100, तो यहाँ पे आप क्या लिख लीजिए 100 लिख लीजिए। हम यूज करके देख सकते हैं एक बार इस वाले कॉन्सेप्ट पे। n कितना है 100, 100/2 1 प्लस n कितना है 100, इट मींस 100/2 दैट इज 50 एंड दिस इज 101। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 50 ये होगा। तो 1 से लेके 100 तक की जो नंबर है उनका अगर मैं समेशन करूं तो कितना मिलेगा 50 मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। कभी कभी असर्शन रीजन में मैंने क्वेश्चन देखा है पूछते हुए एपी के कि अगर आपके पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर है जो स्टार्ट हो रहा है 1 से, उसमें एक हमें n नंबर तक जाना है, n नंबर तक पहुंच के फिर उसका अगर हम समेशन करते हैं तो कितना मिलता है, तो उसका फार्मूला रीजन में मेंशन होता है कि अगर आप करना चाह रहे हो तो Sn = n/2 1 + n, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप एक बार ले सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन हमारा क्या है, गिवन a = 7, a13 = 35 एंड फाइंड d एंड s13। कभी कभी इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। क्या मेंशन है, एक गिवन एपी है, एक आपके पास एपी है इन विच
फर्स्ट टर्म कितना मेंशन है 7 एंड A13 आपको मेंशन है 35। आपको फाइंड क्या करना है, D फाइंड करना है एंड S13 ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हमें एक एपी में A पता है, 13 टर्म पता है, D फाइंड आउट करना है, तो क्या मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगा के D नहीं फाइंड आउट कर सकता? कर सकता हूं। देखो कैसे, A n इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A n की जगह क्या पुट करेंगे 13, क्योंकि कितने टर्म का दिया है, 13 टर्म का दिया है। A कॉपी या आप वैल्यू पुट कर लीजिए सीधे, A की वैल्यू 7 प्लस n 13 माइनस 1, D कितना है फाइंड आउट करना है। A13 की वैल्यू कितनी है 35, आप पुट कर दीजिए। 7 प्लस 13 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 12D, कितना होगा 12D। 7 को इधर मूव कर दीजिए, 35 माइनस 7, 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12D, ठीक है। तो अगर मैं 35 माइनस 7 करूंगा तो कितना होगा 28 इज इक्वल टू 12D, ठीक है, यही होगा। अब 12 से अगर मैं इधर डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 अपॉन 12 दैट इज D। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना हो सकता है, 4 से कैंसिल आउट हो सकता है, 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28, ठीक है। 7/3 आप फर्दर कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो आप इसको यही क्या करिए होल्ड कर दीजिए, दैट इज 7/3 इज इक्वल टू D। हमारे पास D की वैल्यू कितनी है 7/3। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? नहीं, आपसे क्या पूछा गया था D एंड S13, हमने निकाल लिया है केवल अभी D, हमें और क्या निकालना है S13 निकालना है। S13 निकालना है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिएगा जरा। S13 इज इक्वल टू, पहले फार्मूला लिख देता हूं आपके लिए, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो S13 इज इक्वल टू 13/2 एंड 2 a कितना है आपका 7 प्लस n 13 माइनस 1 इंटू D, D कितना है 7/3, ठीक है, ओके। आगे मूव करते हैं, 13/2 2 7 जा 14, 13 माइनस 1 12 इंटू 7 अपॉन 3, 13/2 14, यहाँ से 3 4 जा 12 कैंसिल आउट, 4 इंटू 7 28, तो कितना हो जाएगा 13/2 14 प्लस 28। अच्छा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, अब कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं हमारे ब्रैकेट में। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 एंड 2 और 1 4 और 2 और 1 3 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा 42। अब क्या करिए 13/2 इंटू 42 है, आप मल्टीप्लाई मत करिएगा, 13 से पहले इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ तो 13 इंटू 2 से कैंसिल करूंगा, 2 2 4 2 1 2, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। अब 13 इंटू 21 आप कर लीजिए, तो 13 1 जा 13 का 3 कैरी 1, 13 2 जा 26 और 1 27, तो कितना आ जाएगा 273, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा समेशन, 13 टर्म्स का समेशन होगा, ये हमारा क्या निकल के आया था D। ये क्वेश्चन थोड़े से इजी होते हैं आपके लिए, और आपके एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन दिया हमने ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पहले पैटर्न में ऐसे ज्यादा क्वेश्चन आते थे, अब थोड़ा कम हो गया आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आ जाता है ये एमसीक्यू टाइप से थोड़ा बहुत हो जाता है कि D फाइंड आउट करिए, एक ही चीज, या तो D फाइंड आउट करा लेंगे या तो आपसे S13 फाइंड आउट करा सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर हमें थोड़ा सा डाउट आया है, ठीक है। अब सुनिए, हमारे यहाँ पे ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है एपी। अब इसके वीडियो नहीं होंगे आपके पास, हम अगले वीडियो में क्या लेके आए, आपसे मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है हमें, ठीक है। जैसा भी अपडेट होगा आपको जल्दी मिल जाएगा। तब तक के लिए आप क्या करिए कि जो भी हमने कवर कर लिया है, अगर आप रेगुलर देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर आए, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी बुक ओपन करिए, अपने क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे पक्का उम्मीद है कि आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप उसका सोल्यूशन देख सकते हैं, या आपके टीचर ने कराया होगा तो आप वहां से उसको देख सकते हैं कि कैसा क्या है उसका सोल्यूशन, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा अगर आप अच्छे से सारी चीजें कर रहे हो। हाँ, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो आप, तो पेन पेपर जरूर लेके बैठिए, पेन और कॉपी, आप सॉल्व जरूर करिए। आप सिर्फ ऐसे वीडियो में देख के बैठिए नहीं सर ने ये किया, सर ने किया, ऐसे करने से नहीं होता है। जब तक हम खुद से नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं होगा। तो सबसे अच्छा वे ये होता है
कि आप क्वेश्चन लेके आप सॉल्व कर लो पहले। अगर आपको आता है पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर मैच करिए। अगर आपको नहीं आता तो आप एक पूरा देख लीजिए, क्वेश्चन तुमने पूरा देख लिया, वीडियो पॉज करा, फिर अपने आप से सॉल्व करते, फिर मैच करते कि हाँ मेरा स्टेप सर का स्टेप सेम है या अलग है कुछ। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।